हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी तक किए थे, जहाँ पे हम लोग देखे थे कि ज़ीरो को अगर तुम कोई भी नंबर से ऐड करो तुम लोग, तो उसका जो नंबर है वो सेम ही रहता है, कोई चेंजेस उसमें नहीं आता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एडिटिव इन्वर्स, जो हम लोग पिछले एक दो क्लास पहले हम लोग वो किए थे। एडिटिव इन्वर्स मतलब कोई भी नंबर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर है तो उसका नेगेटिव पार्ट के साथ उसको ऐड करना चाहिए, और अगर कोई नेगेटिव इंटीजर है तो उसके पॉजिटिव नंबर के साथ उसको ऐड करना चाहिए। इन दोनों को ऐड करने से जो आंसर है वो हमेशा ज़ीरो आता है। तो जैसे अगर +3 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -3, क्योंकि +3 को -3 से ऐड करेंगे तो आंसर जो है ज़ीरो आएगा। अगर -3 दिया गया है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? +3। क्यों? क्योंकि ये इसका ऑपोजिट है और इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सरसाइज 1.2 का कुछ सम्स की हूँ ताकि तुम लोग आगे वो एक्सरसाइज कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 का ए सम की हूँ, जहाँ पे लिखा है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज़ -7। ऐसा कौन सा दो इंटीजर्स को तुम ऐड कर सकते हो ताकि उसका जो सम है, उसका जो आंसर आएगा वो -7 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे तुम लोग पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर दोनों मिला के ही ले सकते हो। यहाँ पे मैंने ऑफकोर्स लेना पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने -10 लिया है, -10 मैंने नेगेटिव इंटीजर लिया है, उसके साथ मैंने 3 को ऐड किया है। तो यहाँ पे दो जो इंटीजर्स है वो है -10 और 3। यहाँ पे देखो -10 और +3 दोनों का साइन अलग है, इसका मतलब इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा? माइनस होगा। और माइनस करने के बाद 10 से 3 को माइनस करने के बाद तुम लोग को आया 7। और इन 10 और 3 में कंपेयर करो कि कौन सा नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है। 10 का ज़्यादा है, इसलिए उसका जो साइन है माइनस वो बैठा। देयरफॉर तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे दो इंटीजर्स हम लोग लिए हैं जिसको ऐड करने से उसका सम -7 आया, वो है -10 और 3। ठीक है, अब मैं 3 का बी कर रही हूँ। 3 का क्वेश्चन क्या है? राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। वहाँ पे जो दो इंटीजर्स हम लोग लेंगे, उस दो इंटीजर्स को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो उन दोनों इंटीजरों से छोटा होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? -3 ली, जो एक नेगेटिव इंटीजर है, -2 ली, जो भी एक नेगेटिव इंटीजर है। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगी, -3 -2, तो इन दोनों का जो साइंस है वो दोनों सेम है, -3 -2 माइनस माइनस दोनों में ही है। तो मैं क्या बोली थी, जब सम साइंस सेम होगा तब दोनों ऐड होंगे। तो 3 और 2 को ऐड करके क्या आया? 5। अब क्योंकि दोनों का साइन माइनस ही है तो आंसर में भी जो साइन बैठेगा वो -5 है। बच्चों याद करो कि जितना हम लोग ज़ीरो से दूर जाएंगे उतना वो वैल्यू जो है लेफ्ट हैंड साइड में, जितना हम लोग ज़ीरो से दूर जाएंगे नंबर क्या है उतना ही छोटा होता जाएगा। अब यहाँ पे देखो -2 के लेफ्ट हैंड साइड पे -3 है, मतलब -2 से -3 छोटा है, और -3 के और भी लेफ्ट हैंड साइड में -5 है। इसका मतलब -3 और -2 दोनों से ही -5 छोटे हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जो कंडीशन है, ये जो सम है वो कभी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को लेके पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि अगर तुम दोनों पॉजिटिव इंटीजर लोगे, जैसे 3 + 3 और 2, 3 + 2 5, 3 और 2 दोनों से ही 5 बड़ा है, इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है ये पॉजिटिव इंटीजर में काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद मैं और एक तो सम की हूँ, वो है 4 का ई, वो फिल इन द ब्लैंक्स जो है 246 प्लस ब्रैकेट पे -132, ये क्या होगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग क्या देखे थे? अगर जब एडिशन कर रहे हो, अगर नंबर्स का स्थान इधर उधर होगा तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए 246 प्लस -132 कितना होता है? -132 प्लस 246, मतलब सिर्फ इस तुम लोगों को इसका जगह का परिवर्तन करना पड़ेगा और कुछ नहीं, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है? a + b = b + a। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये देख के तुम लोग एक्सरसाइज 1.2 आगे कर पाओगे। मैं हर
टॉपिक से एक एक सम करवा दी हूँ ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलना, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। आज हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स। यहाँ पे डिवीजन भी है, डिवीजन मैं थोड़ा देर बाद में आऊँगी, पहले मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात कर लेती हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर दोनों इंटीजर्स का साइन पॉजिटिव रहा, अगर दोनों इंटीजर का साइन सेम रहा, सॉरी पॉजिटिव नहीं, दोनों इंटीजर्स का साइन अगर सेम रहा, जैसे +2 को +5 के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, उसका जो साइन होगा वो प्लस ही होगा। सिमिलरली अगर -2 और -5 दोनों में ही माइनस साइन है, मतलब दोनों का साइन ही जो है सेम है, इसीलिए इसका भी जो आंसर होगा उसमें जो साइन है वो प्लस होगा। जब तुम लोग मल्टीप्लिकेशन करोगे तब पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना, नंबर्स को मल्टीप्लाई करके रख देना, उसके बाद साइन की तरफ बढ़ना। अगर देख रहे हो कि दोनों नंबर का साइन जो है वो सेम है, दोनों ही प्लस है, तो आंसर प्लस होगा। अगर दोनों ही माइनस है तो भी जो है आंसर उसका साइन प्लस होगा। क्लियर? अच्छा, अब हम लोग देखेंगे अगर इन दोनों का साइन अगर अलग होगा, मतलब एक का प्लस दूसरे का माइनस, ठीक है, तब क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखो -2 × 5, -2 × 5 इज इक्वल टू, -2 × 5, यहाँ पे -2 है और +5 है, दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 5 कितना हुआ, 10। अब क्योंकि दोनों का साइन अलग है, एक का माइनस है दूसरे का प्लस है, इसीलिए इसका जो साइन है वो हमेशा माइनस बैठेगा, प्लस नहीं बैठेगा। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट में देखो 2 × -5, यहाँ पे 2 प्लस है 5 माइनस है, तो इन दोनों को पहले नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, 10 आया। अब इन दोनों का क्योंकि साइन अलग है इसलिए आंसर में जो है वो साइन माइनस बैठेगा। क्लियर? यहाँ पे देखो, इस फोटो में देखो, मैं कुछ मल्टीप्लाइंग रूल्स लिखी हूँ। जब प्लस के साथ प्लस मल्टीप्लाई होता है तो साइन प्लस आता है, माइनस के साथ जब माइनस मल्टीप्लाई होता है तो साइन प्लस आता है। मतलब इससे हम लोग को पता चलेगा कि जब दोनों साइंस ही सेम है तो आंसर प्लस ही आएगा। और तीसरा देखो रूल, प्लस × माइनस, दोनों साइन अलग है, आंसर इसलिए माइनस आया। माइनस × प्लस, दोनों साइन अलग है, इसलिए आंसर में जो साइन आएगा वो माइनस आएगा। क्लियर? ठीक है, अब तुम लोग कुछ सम्स घर में करोगे इससे रिलेटेड, ताकि तुम लोग को और भी अच्छा हो, प्रैक्टिस हो, या फिर मैं कुछ सम्स अपने से भी तुम लोगों को दूंगी ताकि तुम लोग आगे भी प्रैक्टिस कर पाओ। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा वही फिर से मैं एक्सप्लेन की हूँ कि जब बोथ द इंटीजर्स आर पॉजिटिव तब क्या होगा, तब वही सेम चीज़ मैं बोली हूँ, जब दोनों ही इंटीजर्स पॉजिटिव होंगे तो साइन पॉजिटिव होगा, जब दोनों ही इंटीजर नेगेटिव होगा तो साइन पॉजिटिव होगा, जब एक इंटीजर पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा तो साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे जब एक से ज़्यादा या फिर दो से ज़्यादा इंटीजर्स का जब मल्टीप्लिकेशन होता है उसका क्या रूल है, ये बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, अच्छा पहले मैं तुम लोगों को बोल देती हूँ, फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है। इवन नंबर एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, जिस नंबर को 2 से तुम लोग डिवाइड कर सकते हो उसको इवन नंबर बोलेंगे, और जिस नंबर को तुम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर पाओगे उसको हम लोग ऑड नंबर बोलेंगे। इवन नंबर जैसे क्या, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 100, 120, मतलब जिसको भी तुम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हो वो इवन नंबर है, और जिसको तुम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3, 5, 7, 9, ये सब ऑड नंबर है। ये बताने का क्या मतलब ज़रूरत है, मैं अभी तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर देखो कि 2 से ज़्यादा नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखो 3 नंबर्स मैं ली हूँ, एक -3, एक -4 और एक -2। अब इन तीनों में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा,
पहले नॉर्मली नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 3 के साथ 4 को करो, 4 के साथ 2 को करो, जो आंसर आएगा वो लिखो, ठीक है। उसके बाद आंसर लिख लिया, उसके बाद क्या करोगे, देखना कि कितना नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है, 1 2 3, एक -3, दूसरा -4, तीसरा -2। इसका मतलब कितना नंबर दिया हो गया, 3। तो 3 एक्चुअली क्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है। 3 को हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये ऑड नंबर है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आया कि नंबर ऑफ नंबर्स गिवन ऑड नंबर हो तो साइन हमेशा नेगेटिव ही बैठेगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव ही बैठेगा। क्लियर। अब हम लोग दूसरा वाला देखेंगे एग्जाम्पल। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है -3 -2 -4 -2, ठीक है। -3 -2 -4 -2, यहाँ पे कितना सारा नंबर है, 1 2 3 4, 4 नंबर है। पहले नॉर्मल नियम से तुम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 को 2 से, 2 को 4 से, 4 को 2 से, ठीक है। ओके, अब देखो नंबर लिख लिए 48। अब देखो कितना नंबर है, 1 2 3 4, 4 नंबर है। 4 ऑड है या इवन नंबर है, इवन नंबर है, क्योंकि 4 को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए जब इवन नंबर रहेगा तो साइन जो है वो पॉजिटिव रहेगा। क्लियर। ऑड नंबर जब रहेगा साइन नेगेटिव बैठेगा, इवन नंबर जब रहेगा साइन पॉजिटिव बैठेगा। पहले तुम लोग मल्टीप्लाई कर लेना, नंबर्स को लिख लेना। उसके बाद कितना नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना नंबर दिया गया है क्वेश्चन में, वो काउंट कर लेना। काउंट करने के बाद जो नंबर, जो संख्या आ रहा है वो अगर इवन होगा तो साइन जो है वो पॉजिटिव बैठेगा, और वो अगर ऑड होगा तो साइन जो है वो नेगेटिव बैठेगा। क्लियर। तो इतना दूर आज हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद डिविजन्स का रूल है, फिर सम्स करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 ख़त्म करके तुम लोग कल तक मुझे दोगे, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए अगर कोई भी दिक्कत है तो पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स, और प्लीज़ मुझे बताना कि तुम लोग को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो भी बताना, आ रहा है तो भी बताना, ठीक है। ओके, तो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।